जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। भारत त्योहारों का देश है और ये त्योहार जो हैं हर रोज मानव को एक नई शिक्षा, एक नया ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान को अगर थोड़ा थोड़ा करके भी व्यक्ति धारण करता रहे तो उसको जिस लिए ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है वो जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा के 8 दिन अनेक शिक्षाओं को मानव को देते हैं और अगर मानव थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहे तो वो ला सकता है। और कल जो माँ दुर्गा का काली का रूप हमने जाना और ये जाना कि जब जब किसी ने भी उस माँ से गुहार की है, किसी ने भी उस माँ के आगे अपनी इच्छा को रखा है, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और सच्ची आस्था से, उसकी वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात जो नवरात्रे हमें सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस ज्ञान का प्रयोग भी अपने सही रास्ते के लिए करना है। ज्ञान धरती पे विद्यमान सभी को होता है, पर उस ज्ञान का दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करना है। ज्ञान राक्षसों को भी मिलता है, पर जब उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया जाता वह सभी के विनाश का कारण बनता है। तो मानव का जो ज्ञान है वो कभी विनाश का कारण ना बने, ये जो नवरात्रे हैं ये हमें सीख देते हैं। हर नवरात्रा, हर त्योहार अपने अंदर एक अनोखी सीख को लिए हुए है और उस सीख को ग्रहण करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल व्रत रख लेना या पूजा अर्चना कर लेना ये ही व्रत नहीं कहलाता। उस व्रत को जीवन में धारण करना भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो आज माँ दुर्गा का 8वां नवरात्रा है और 8वां नवरात्रा माँ दुर्गा के माँ गौरी रूप से संबंधित है। इस धरती पर जिसने भी अपने इच्छित फल को पाना चाहा है तो उन्होंने उन परम पिता परमात्मा के आगे सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था को रखा है। जैसे आज माँ गौरी का के बारे में हम जानते हैं कि जब पार्वती के मन में उस शिवजी जी को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उस तपस्या से उनके शरीर का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया। और ये तो सत्य ही है। हम क्या देखते हैं प्रतिदिन, जो कठोर परिश्रम करते हैं उनका रंग कैसा होता है। और जब जब भी किसी ने कठोर परिश्रम किया तो शरीर का रंग तो परिवर्तित होना स्वाभाविक है। और वही शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया और जब कठोर तप किया तो रंग काला पड़ गया। और उनकी कठोर तपस्या भी बेकार नहीं गई। उनके कठोर तप को देख करके शिवजी जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको वर दिया कि मेरी प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। और जैसे ही उनकी प्राप्ति, शिवजी जी की प्राप्ति पार्वती जी को हुई तो प्रसन्न होकर शिवजी जी ने क्या किया, शिवजी जी ने गंगा का जल लिया और गंगा का जल लेते ही पार्वती जी के शरीर पर उस जल का छिड़काव कर दिया। और जैसे ही गंगा जल का छिड़काव पार्वती जी के शरीर पर हुआ तो पार्वती जी का शरीर गोरा हो गया और वह सुंदरता की मूर्ति बन गई। तो और वो जो उनका रूप था वो गोरे रंग का था, इसलिए वो क्या कहलाने लगी, माँ गौरी। और माँ गौरी की उस इच्छा को पूर्ण किसने किया, शिवजी जी ने। तो ये नवरात्रा हमें क्या शिक्षा देता है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वह प्रयत्न
सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से किया जाए वो अवश्य ही फल देता है। हम बहुत बार कहते हैं मैंने तो भगवान से इतनी प्रार्थना की परंतु भगवान ने सुना ही नहीं। आपको गीता के श्लोकों में कदम कदम पर ये बताया है कि हम शरीर से कई बार अच्छा करते हैं पर हम मन से कितना विपरीत सोच रहे होते हैं, प्रतिकूल सोच रहे होते हैं, वो मन को भी जानने वाला है परम पिता परमात्मा। इसलिए श्रद्धा, भक्ति इत्यादि केवल हमने शारीरिक रूप से नहीं करनी, अपने मानसिक रूप को भी पहले परिवर्तित करना है। मन को परिवर्तित करके ही हमें शारीरिक कार्यों को करना है, तभी वो परम पिता परमात्मा हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो वह परम पिता परमात्मा हमारी इस भक्ति को, हमारी श्रद्धा को पूर्ण करें, उसके लिए हम उस माँ गौरी से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी श्रद्धा से, जिस भी लगन से किसी ने आपकी पूजा की है, उसकी पूजा अर्चना को सफल करना। और इसके लिए मैं फिर प्रार्थना करती हूँ कि अगर जो रोज रोज हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया उसे सब्सक्राइब कीजिए और माँ गौरी की तरह अपने लक्ष्य को पूर्ण कीजिए। और चैनल को लाइक करना भी मत भूलिए, वे भी उस परम पिता परमात्मा के प्रति हमारी एक भक्ति का तरीका है। तो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, और लाइक करते हैं और उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं।